एग्रीकल्चर, दैट मीन्स एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मतलब होता है ग्रो। तो सॉइल्स में जब हम कोई चीज ग्रो करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर। प्रोड्यूसिंग समथिंग फ्रॉम सॉइल, इट इज नोन एज एग्रीकल्चर। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग something from soil is called agriculture. It includes, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं? क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें क्रॉप प्रोडक्शन भी होगा। इसके अलावा कैटल फार्मिंग भी होगी, क्योंकि जो तुम मवेशी पालन करते हो, जानवरों को पालते हो, वो भी तो जमीन से ही खाते हैं। तो इसलिए एग्रीकल्चर में और क्या क्या चीजें आएंगी बताओ? तो फसलों को उगाना और दैट इज कैटल फार्मिंग, ये सब भी आ जाएंगी। और इसके अलावा और भी चीजें आ सकती हैं, जैसे एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन समझते हो, शहद का उत्पादन, वो भी इसमें आ जाएगा। एपीकल्चर, इसको कहते हैं बी कीपिंग। और क्या आ जाएगा बताओ? बी कीपिंग के अलावा हॉर्टिकल्चर, एनीथिंग जैसे सब्जी उगाना, फ्रूट्स उगाना। हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है? वेजिटेबल्स। क्रॉप अलग होता है और वेजिटेबल्स अलग होती है। तो जो लोग वेजिटेबल उगाते हैं उनको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड फ्रूट प्रोडक्शन। इसके अलावा पिस्सीकल्चर, मछली का उत्पादन, वो भी तो सॉइल से या कहीं से पानी से कुछ लेती हैं और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल से भी जाते हैं, तो वो इसी में आ जाएगा। एग्रीकल्चर में क्या आ जाएगा? पिस्सीकल्चर यानी फिश फार्मिंग। तो हम लोग अभी इस चैप्टर में ये सारी चीजें आप ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। हम लोग इस समय सिर्फ किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं? क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर की सारे मीनिंग है, वहां पर भी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भी एग्रीकल्चर ही है। जब आप देखोगे तो सब उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, जब 10,000 ईयर्स पहले हम लोग नोमैड्स थे, ऑन है ना, हम लोग इधर उधर आते जाते थे और जो कहीं पर फ्रूट्स है या कुछ भी है पत्ते ऐसे खा लेते थे। हम लोगों को एग्रीकल्चर आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने क्या किया? सॉइल की टिलिंग की। वास्तव में कल्चर का मतलब टिलिंग ही होता है, खोदना। फिर हमने खोद कर उसमें कुछ ना कुछ जो हम खाते थे वो फेंका, तो अल्टीमेटली हमने देखा है थोड़ी देर में जहाँ जहाँ हमने फेंका था वहाँ से कुछ निकल आया, कुछ किए बिना। फिर हमने उसके प्रोसेस को देखा कि कैसे निकला, उस चीज़ को स्टडी किया, अल्टीमेटली हम लोग एग्रीकल्चर करने लगे। एग्रीकल्चर करने से क्या हुआ बताओ? इट लेड अस टू सेटल एट ए प्लेस। अगर हम कोई चीज़ उगाना सीख गए तो हम तो वहीं रह जाएंगे। हमने अपनी केव्स बनाई, अपनी हट बनाई और सेटल हो गए। तो इस तरीके से हमने एग्रीकल्चर सीखा और 10,000 सालों में अब ये इतना ज़्यादा हो गया है कि इसकी जो स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स, उनको कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब हमने स्टेप्स सीख लिए हैं। शुरू में तो रेंडमली हम लोग करते थे, लेकिन अब हमें पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। सो व्हाट कल्टीवेशन से तुम प्रियांश क्या समझते हो? सर, किसी चीज़ की ग्रोथ करना। एक बार मैं और देखा हूँ, कोई बच्चा नीचे होगा शायद। किसी चीज को ग्रो करने से लेकर उसको हार्वेस्ट करने तक की टोटल प्रक्रिया को क्या कहना होगा? और भी क्या कोई चीज? सो द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन का क्या मतलब है? Cultivation, the complete process of crop production is called
कॉल्ड कल्टीवेशन। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? इट इंक्लूड्स, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज आएगी? इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेस फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। सोइंग टू हार्वेस्टिंग, सभी चीजें इसमें आ जाएंगी। ओके, आ जाइए। नाउ वैसे भी कल्टीवेशन वर्ड कल्चर से बना है, और कल्चर का क्या मतलब होता है? बोलो। टिलिंग, ये ग्रीक वर्ड है। टिलिंग का क्या मतलब होता है? खोदना। तो यहाँ पर कल्टीवेशन में हम टिलिंग से लेके सारे प्रोसेस करते हैं। ओके, अब जरा देखिए। नाउ हमने पिछले क्लास में ये देख लिया था कि क्रॉप्स दो मेनली टू टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? क्रॉप्स आर, पहला है रबी। रबी क्रॉप जो होती है वो अक्टूबर में सो की जाती है और मार्च में कट कर दी जाती है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे ध्यान दे सकते हैं कि रॉ, ग्रेप और मसली, इससे याद रखो। रॉ, ग्रेप, मसली, इसकी वो हो जाएंगी। आर ए से रबी, डब्ल्यू से व्हीट, जी आर ए से ग्राम और पी ई से पी और एम यू एस से मस्टर्ड और एल आई से लिंसी। तो क्या हो जाएगा? रॉ, ग्रेप और मसली। इस तरीके से आप याद कर लेंगे, इसकी निमोनिक्स है। तो इसके सभी आर से क्या होगा? रबी। तो रबी मतलब कच्चे अंगूर को मसल दिया, रॉ, ग्रेप, मसली। तो दैट मीन्स आर से क्या हुआ बताइए? रबी। डब्ल्यू से क्या हो गया? जी आर से ग्राम, पी से और एम यू एस से मस्टर्ड एंड एल आई से लिंसी। तो इस तरीके से अक्टूबर से मार्च के महीने में होती है। दूसरी कौन सी क्रॉप है? दैट इज खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप ये जून से सितंबर तक होती है और इसको PCMGS से याद किया जा सकता है। जहाँ पी से तो पैडी है जो इसकी मेन क्रॉप है, तो पैडी हो गया। सी से क्या हो गया? कॉटन। एम से मेज, मक्के को भी बहुत पानी चाहिए। जी से ग्राउंडनट, मूंगफली। एंड एस से सोया। बाकी जो जायद की क्रॉप है वो वेजिटेबल क्रॉप है और इसको रेंज किया जाता है मार्च से लेकर जुलाई तक। इतना पूरा रेंज दिया गया है, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने में कभी भी 2.5 महीने में उगाती है, कभी भी उगा लो। मार्च से जुलाई तक है। और ये जितनी भी हमारी सीजनल वेजिटेबल्स है, आलू, परवल, मटर, टमाटर, बैगन, ये जितनी भी खाते हैं सभी इसी सीजन में। तो ये किसकी क्रॉप है? इट इज वेजिटेबल क्रॉप। इतनी बात हम लोगों ये पढ़ लिया। ओके, आगे देखो ना। देयर आर 7 स्टेप्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो हम उन स्टेप्स को देखें, कौन कौन से स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, फिर सोइंग के बाद एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। सही है। तो यही सारे स्टेप्स हो गए ना। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का पहला स्टेप है, वैसे तो इन्होंने उसी में सारे स्टेप्स बता दिए हैं। तो दैट इज स्टेप्स या टास्क। नाउ फॉर कल्टीवेशन
ऑफ क्रॉप, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 7 स्टेप्स आर फॉलोड. These steps are called agricultural practices. हेमंत, ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के सभी स्टेप्स बताइए. Preparation of soil, sowing, add manure and fertilizer, irrigation, protection from weeds, harvesting, storage. सही है. तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जब एक बार मिट्टी तैयार हो जाएगी तो उसके बाद क्या करेंगे? पहला स्टेप देखो, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. इन दिस क्या करना पड़ता है? द लैंड. तो इन दिस प्रोसेस सबसे पहले यही काम करना है. जब किसान को कुछ भी उगाना होता है तो जमीन को खोदता है. अगर मिट्टी लूज होगी तो उससे आरुष क्या फायदा होगा? बोलो. सर न्यूट्रिएंट्स जैसे एरेशन मिलेगा, रूट्स को हवा मिलेगी, और क्या होगा? सर ऑक्सीजन उसकी फोर्स तक जाएगी, फोर्स तक चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और रूट्स अंदर तक जाएंगे. अगर जमीन बहुत हार्ड होगी तो रूट अंदर नहीं जा पाएंगी, और ऐसे आराम से जा पाएगी रूट. इसके अलावा क्या होगा? जो न्यूट्रिएंट्स दोगे रूट्स तक पहुंचेगा. अर्थवॉर्म जानते हो? तो अर्थवॉर्म जो होता है फ्रेंड ऑफ फार्मर होता है. वो भी क्या करेगा? अंदर तक की जमीन में खूब अच्छे से घूम सकेगा, न्यूट्रिशन डाल सकेगा. तो इस तरीके से अगर लूज होगी सॉइल तो तभी हमारी खेती अच्छी होगी. कभी तुमने देखा है कि घर में भी मम्मी लोग गमले की गुड़ाई करती? इट इज़ वाई द सॉइल इज लूजेंड, जिससे कि एयर मिले. रूट को हवा चाहिए कि नहीं? तो इन दिस प्रोसेस सॉइल को क्या करना है? लूजेंड, लूज किया जाता है, या सॉइल इज मेड लूज. कैसे लूज करेंगे हेमंत? बाई टिलिंग. टिलिंग का दूसरा नाम क्या है? प्लोइंग. प्लोइंग यानी हल के माध्यम से किया जाता है. तो प्लो से भी किया जा सकता है. मान लीजिए कि हम लोग क्या करें कि हल के माध्यम से, ऐसा भी तो देखा गया है कि बैलों से क्या किया जा सकता है? दैट इज नाउ. अब ये देखें, देयर आर ए पेयर ऑफ बुलक्स टेकन, ओके, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ देम, हमने 2 इसमें बैल ले लिए, एंड बाय देम, यहाँ पर इनके गले में आपने देखा है, जो लोग गांव के होंगे उन्होंने देखा होगा, और इस तरीके से एक बहुत लंबा हैंडल होगा, उसके पीछे क्या होगा? इस तरीके से होगा, और ये क्या करेगा? मिट्टी को लूज करता चलेगा. सो इन दिस प्रोसेस हम लोग देखते हैं, दिस इज फ्लो. इसको क्या कहेंगे बताइए? फ्लो. तो फ्लो से मिट्टी को लूज किया जा सकता है. ऐसा आपकी बुक में डायग्राम भी बनाओ. सॉइल इज मेड लूज बाय टिलिंग. किस प्रोसेस से? खोदना. टिलिंग का क्या मतलब है? खोदना. इसके लिए चूंकि हमने देखा है कल्टीवेशन का मतलब भी टिलिंग होता है. एक होता है कल्टीवेटर. तुमने देखा है ट्रैक्टर में ही लगा देते हैं पीछे, जो खींचते पूरी मिट्टी एक साथ खुद जाती है. एंड द सॉइल इज मेड अपसाइड डाउन. ऐसा हेमंत क्यों करते हैं? नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की नीचे, ताकि सब मिट्टी लूज हो जाए. मिट्टी लूज भी हो जाए. और बताओ. सर नीचे न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, ऊपर से सनलाइट पड़ेंगे तो वो नीचे चल जाएगा. हाँ, तो अपसाइड. हाँ बोलो. सर लेवल हो जाएंगे. लेवल तो बाद में प्लैंक से करेंगे. एक बहुत बड़ा बैटन या लट्ठा रहेगा, वो पीछे पीछे चलेगा. वो लेवल पहले खोदेंगे, खोदने के बाद बीज पड़ेगा, बीज पड़ने के बाद बैटन चला देंगे, तो चिड़िया लोग बीज को खा नहीं पाएंगे, उसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी. तो लेवलिंग भी करेंगे साथ में, तीनों काम एक साथ ही कर देंगे. सोइंग भी कर देंगे. इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो जाता है. अब मॉइस्चर लेवल भी सॉइल में बना रहता है. नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी हम नीचे करेंगे. अच्छा, मिट्टी में क्या कुछ क्रम्स होते हैं, बड़े बड़े पीस. सो बाय प्लोइंग
एंड बाय लेवलिंग वो क्रश हो जाते हैं। क्रम का मतलब बड़े बड़े रोड़े होते हैं ना, हार्ड सॉइल, उसको तोड़ना जरूरी है। तो इसलिए आप क्या क्या होता है इस प्रोसेस से जरा देखें। सॉइल इज मेड लूज बाय टिलिंग और प्लोइंग। आगे पढ़िए बुक में क्या लिखा है। दिस ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू टॉप। इससे क्या होगा, दिस मेक्स सॉइल अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब समझते हो प्रियांश, ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर। तो इससे क्या होगा बताइए। बाय टिलिंग यानी खोदने के द्वारा क्या होगा, द क्रम्स, क्रम का मतलब ढेले, द क्रम्स ऑफ सॉइल गेट क्रश्ड, वो टूट जाएंगे। ठीक है। लूज सॉइल आरुष gives proper air to roots and it is good for earthworms to work। दोनों काम, अर्थवर्म तभी तो चल पाएंगे। तो इसलिए लूज सॉइल क्या करती है, लूज सॉइल gives proper air to roots। ठीक है। And earthworm can survive in this, इसमें survive करेंगे, इसलिए हमें ऐसा करना जरूरी है। आफ्टर दैट क्या करेंगे, आफ्टर दैट ग्राउंड इज लेवल्ड। लेवलिंग क्यों करेंगे तेजस, लेवलिंग क्यों करेंगे बताओ, बैठ बताओ। मिट्टी को हमने खोद दिया, फिर लेवल क्यों किया, लेवल मतलब ऊपर से मिट्टी खा दिया, उसी मिट्टी को हमने पहले खोदा फिर लेवलिंग क्यों किया, लेवल क्यों किया। पीछे से एक बड़ा सा लट्ठा लेके हाँ। उसी को चला दिया मिट्टी में, प्लांट क्यों ऐसा किया बोलो। सर पानी कहीं भी स्टोर कहीं पर ऐसा ऐसे ही है। सोचो, अगर मान लो तुमने गमला किया मिट्टी ऐसे रख दी तो क्या होगा, पानी उधर स्टोर हो पानी जाएगा। यहाँ स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ के पौधे कैसे होंगे। सर चिड़िया बीज भी खाती हाँ, अगर सोइंग के बाद भी उसी के ऊपर हम लगाते हैं तो इस तरीके से, देन इट इज लेवल, देन आफ्टर दैट क्या किया जाएगा, ग्राउंड इज लेवल, ग्राउंड की लेवलिंग कर दी जाएगी। नाउ अब जरा देखिए, what are the equipments प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए नोशी कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जा सकते हैं। सर एक तो प्लो हाँ और एक क्लिक हाँ और सर एक प्लैंक। ठीक है, तो हम इन्हीं सब की बात करते हैं। सो द इक्विपमेंट्स पर शॉवेल भी तो होगा। यूज्ड फॉर प्लोइंग कल्टीवेटर, कौन कौन से हो सकते हैं। पहला प्लो, प्लो का डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है। तो प्लो किस तरीके का होता है चेक करो, और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इसमें लॉन्ग वुडन हैंडल होगा, इसको हिंदी में हल भी कहते हैं यस ना। सो प्लो में क्या होगा, ये देखो, इसी में इस तरीके से दो हुक्स लगे होंगे, उसी हुक के ऊपर हम ये वाला प्लैंक लगा देंगे इधर। ठीक है, ये पैटर्न रखोगे यहाँ पर, इसी के बीच में रख दोगे तो फिर वो खींचेगा तो उसी के बीच में फंसा देगा। ओके, आफ्टर दैट गांव में जाओगे तो ये लगभग पुराना, ये पुराने इक्विपमेंट अब तो नहीं यूज होता, अब तो ट्रैक्टर होता, लेकिन ये मिल जाएगा। सो दिस इज प्लो, व्हाट आर इट्स पार्ट्स। तो इसके आगे का जो हिस्सा है
उसको बीम कहेंगे। ये बीम यहाँ रखी जाएगी, बीम इसके बीच में आती है, जो दिखाई नहीं गई है अलग से डायग्राम में दिखाई गई, ये बीम है। ओके, इसको क्या कहेंगे? फ्लोशर। एंड दिस इज, इसको क्या कहेंगे? फ्लो शेयर। ओके, तो फ्लो का काम क्या है? फ्लो इज यूज्ड फॉर टिलिंग, इट इज द कन्वेंशनल इक्विपमेंट। एक होता है मॉडर्न इक्विपमेंट और एक होता है जो बहुत पुराने समय से चल रहा है, उसको क्या कहेंगे? कन्वेंशनल। पुराने जमाने में जैसे चूल्हे में खाना बनता है तो कन्वेंशनल स्टोव चूल्हा होता है और अभी गैस स्टोव है। सो इसलिए इट इज कन्वेंशनल, पुराने जमाने का इक्विपमेंट या मेथड फॉर टिलिंग। फॉर टिलिंग के लिए फ्लो होता है। फ्लो को हल भी कहते हैं ना, बलराम को हलधर कहा जाता है। इसमें क्या होता है? सो इट इज, इसको क्या रखा जाएगा? पुट ऑन ए पेयर ऑफ बुलक्स एंड दोज बुलक्स पुल इट एंड द ग्राउंड इज स्टिल। सो इसको क्या किया जाएगा? सो इट इज ड्रॉन, किसके द्वारा खींचा जाएगा? बाई पेयर ऑफ बुलक्स, इसको बुलक्स खींचेंगे। ओके, नाउ इट हैज ए शार्प एंड मेड ऑफ आयरन। ये किसका बना हुआ है? जो जमीन के अंदर कोई पत्थर होगा उसको भी निकाल देगा, टूटेगा नहीं। ओके, A pair of bullocks and a man can easily operate. मैन भी चाहिए उसको मैनूवर करने के लिए, कहाँ जाएगा? A pair of bullocks and a man can operate it. अब प्रत्युष दूसरा इक्विपमेंट हो कहा गया है? क्या तुमने हो देखा है? फावड़ा। फावड़े से भी तुम क्या कर सकते हो? जमीन को खोद सकते हो, छोटा मोटा होगा तो खोद ही सकते हो, कर सकते हैं कि नहीं? तो दैट इज हो। हो कुछ नहीं है, इस तरीके से तुमने देखा होगा फावड़ा होता है, फावड़े में एक ऐसे कुदाल लगी होती है, तो इसी से तुम जमीन को खोद सकते हो, ऐसा होगा कि नहीं? दैट इज कॉल्ड हो। सो लेट अस सी द डायग्राम ऑफ हो। इसको हम लोग फावड़ा भी कहते हैं। तो खुरपी होता है क्या? खुरपी तो नहीं कहेंगे, ऐसे जो किसान लोग ऐसे खोदते थे, जिनके पास बैल ना हो क्या वो जमीन ना खोदें? तो जमीन को ऐसे ऐसे फावड़े से मार के खोद देंगे। बैल भी महंगा है, और जो बिल्कुल गरीब है वो हो का इस्तेमाल करें। कभी तुमने मकान बनता है तो फावड़े से नहीं देखा है? फावड़े से काम होता है। और जो थोड़ा अमीर है वो बैल ले ले, और जो ज्यादा अमीर है वो कल्टीवेटर ले। समझ में आएगा? तो नाउ अब देखिए, preparation of soil. Preparation of soil. तो there are different methods for preparation of soil. देखो इस तरीके से होगा, ये तुमने देखा ऐसे फावड़े से लोग करते हैं, तो ये भी तो होता है, कुछ ना हो तो फावड़ा ही लेके चालू हो जाओ। तो that is preparation of soil. आज तो हमने रिचार्ज। अब देखो plowing of field. Blowing of
कई लोग अलग मेथड से भी देखते हैं। ये मेथड देखो, यहाँ पर क्या है, उसमें कई सारे हुक्स लगा दिए, सिंगल नहीं है। औसत से भी किया जा रहा है, तो यहाँ 2 औसत है, उसके पीछे जमीन खुदती चली जा रही है। लेकिन और भी मेथड हो सकते हैं। ये देखो, ये क्या चीज है बताओ, ये थर्ड मेथड है। इसको क्या कहेंगे? ट्रैक्टर में कल्टीवेटर लगा है पीछे। कल्टीवेटर। सारे काम तो ट्रैक्टर ही करेगा, लेकिन जो पीछे लगा है उसका असली काम है। उसको क्या कहेंगे? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर। ठीक है कि नहीं? ये क्या है? दैट इज ये प्लोइंग का एक कन्वेंशनल मेथड। इसमें क्या कर रहा है, एक किसान है तो वो पेयर ऑफ बुलक से फ्लो को कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द डायग्राम ऑफ हो। डायग्राम ऑफ हो, ये देखो, तो वो कैसा होगा दिखने में? कुछ लोग इसे फावड़ा भी कह सकते हैं। सबसे बेसिक मेथड यही है, अलग अलग नाम से, अदरवाइज है यही चीज। ओके, तो ये सब हो ही है। इट इज हो, ये क्या चीज है? अब इसी को हम देखेंगे ना, बुक में कैसा बना हुआ है और इसका काम क्या है। चेक करो, रेशियो नंबर के नोट्स किसको नहीं मिले? लास्ट में कौन आया था? है? वो भी अभी दे देते हैं। इतनी बात हो गई। ना हो का कैसा डायग्राम होगा? इसमें तो थोड़ा ऐसा बना है, लेकिन सिंपलिसिटी से आप ऐसा बना सकते हो। देखो, इसमें एक अगर ऊपर में ऐसा हैंडल बना दिया जाए पकड़ने के लिए, जैसे अगर हम फावड़ा चला रहे पकड़ के खींच भी लें तो उसको ग्रिप कहेंगे। समझ में आया? देखो, बुक में ग्रिप भी बना हुआ है, बना है, तो ये ग्रिप है। ये नीचे क्या है बताओ? ब्लेड है, बेंट ब्लेड, और फिर इसका लॉन्ग हैंडल होगा। ओके, दिस इज हैंडल। अगर मान लीजिए आपको इसको किसी में फंसाना है, आपके पास गाड़ी है या बाइक है, तो उसमें फंसा लो, पीछे से सब खींचता चला जाएगा। तो ये किस लिए बताइए? ये बीम है। बीम कैन बी अटैच्ड टू एनीथिंग। हैंडल हो गया, ये हैंडल, ये रॉड है, दिस इज रॉड, और ये क्या है? ओके, हो का नोट लिखिए। हो क्या होता है? सिंपल टूल फॉर रिमूविंग वीड्स। कभी तुमने ऐसा देखा है कि जब कुछ घर में उगाते हो या गमलों में, तो छोटे छोटे गोखरू, गाजर ग्रास या ग्रास उगाते हैं, वो अगर नहीं रिमूव करोगे तो तुम्हारी तुलसी या कोई भी घर में पौधा लगाए हो ठीक नहीं आएगा, वो सारा न्यूट्रिशन ले जाएगा। तो हो किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? रिमूविंग वीड्स। हाँ, बीट कैसे उगते हैं? वो तो हमें बीट भी डालते हैं। बीज नहीं भी डालेंगे, हवा में छोटे छोटे ऐसे हल्के सीड्स होते हैं, तो वो पॉलन्स होते हैं, वो जहाँ पर भी गिरते जाते हैं तो वो अपने आप ही उगाते हैं। ठीक है कि नहीं? दीज आर वेरी लाइट सीड्स। सो हो इज यूज्ड टू रिमूव वीड्स। इसको वीड्स रिमूव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ इसमें क्या होगा? It has a long rod made of wood or iron. Iron भी हो सकता है। It has long rod made of wood या iron। अच्छा, at one end श्रेया इसमें क्या लगा होगा? Yes, there is a bent blade. कैसी ब्लेड है? Bent, made of iron, और it is pulled by animals. इसे कौन खींचेगा? It is pulled by
अब देखो आपको काम क्या करना है, यू हैव टू राइट नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और ये दोनों डायग्राम मैं छोड़ दूंगा, इसके लेबलिंग आपको करनी होगी, डायग्राम बनाना होगा और लेबलिंग करनी होगी। तो पहला काम क्या है आपका, दैट इज write 7 steps of agricultural practices. Second question, write a note on preparation of soil. Third, draw, plow and hoe and label it. वीडियो बंद कर दीजिएगा यांश। कल्टीवेटर किस तरीके से काम करता है, इट इज ड्रिवन बाय, ये किसी ट्रैक्टर से ड्रिवन होगा, ओके, एंड इसी में पीछे ट्रैक्टर में पीछे क्या होगा, यहाँ पर एक देखिए इसी में पीछे पे कल्टीवेटर लगा हुआ है जिसमें कई फॉर्क लगे हैं। फॉर्क क्या करेंगे, ऐसे पेयर ऑफ फॉर्क्स लगे, वो क्या करेंगे, एक साथ काफी ज्यादा फील्ड को वो क्या कर देंगे, फ्लो कर देंगे, ठीक है। सो इसी को कल्टीवेटर कहा जाता है। करें प्लोइंग इज डन नाउ अ डेज, ऐसा लगभग सभी जगह होता है। प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, ये चीज कल्टीवेटर है और ये चीज क्या है, ट्रैक्टर, और ये है कल्टीवेटर। मल्टी फॉर्क सिस्टम है कल्टीवेटर, ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, which has made the work easier and faster. It also saves time and labor. It saves time, टाइम की भी बचत होती है और एक ही आदमी से बहुत सारा काम हो जाता है, एंड लेबर। पहले पूरे साल बैल को खिलाना पड़ता था, फिर वो सिर्फ एक टाइम पे जब उसको बीज बोने तभी वो काम आता था। इसमें तो बस उठाओ, 1 लीटर पेट्रोल डालो, पूरे खेत में घुमा दो। अब अगला देखिए सोइंग का प्रोसेस, सेकंड स्टेप क्या है, ठीक है। सोइंग का मतलब है इट इज द इम्पोर्टेंट क्रॉप प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जैसा आप सीड डालोगे वैसी फसल होगी। अगर आपने हाइब्रिड बढ़िया क्वालिटी का सीड डाला तो वैसी फसल होगी। सो सिलेक्शन ऑफ सीड इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोइंग। अच्छा सीड अगर आपने सेलेक्ट किया, महंगे से महंगा बीज, तो फसल भी वैसी होगी। ये बात सही कि नहीं? तो इसलिए सीड कैसे तुम पता करोगे कौन सा सीड विएबल है, कौन सा नॉन विएबल। विएबल का मतलब समझते हो, जो उग जाए, जो जर्मिनेट कर जाए, उसे विएबल कहते हैं। वो लोग कैसे प्रत्युष पता करोगे? सब पानी में डाल के।
पानी में डालोगे तो कुछ सीड मान लो पानी में नीचे बैठ के कुछ ऊपर तैर रहे हैं, तो जो फ्लोटिंग सीड्स हैं क्या वो अच्छे हैं कि जो नीचे बैठ गए हैं जो हैवियर है वो अच्छे हैवियर है? Heavier तो है। इसलिए सेकंड स्टेप तेजस, इट इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप। सोइंग अगर आपने ठीक से नहीं किए, सीड को बहुत ज्यादा नीचे डाल दोगे तो भी वो ऊपर जर्मिनेट होकर नहीं आ पाएगा। जितना सीड की हाइट है उससे बस डबल हाइट ही मिट्टी होनी चाहिए, बहुत गहरे में भी नहीं डालना है। इट इज ओनली जस्ट कवर्ड, ओके। और अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? दैट इज गुड क्वालिटी सीड्स, always produce good crop. इसलिए हमें फॉर दैट हमें हाइब्रिड सीड यूज करने चाहिए। फॉर दैट हाइब्रिड सीड्स, ऐसे सीड्स जो 2-3 तरीके के उसी स्पीसीज को मिला के बनाए गए हों। हाइब्रिड सीड्स आर यूज्ड टू चेक क्वालिटी ऑफ सीड्स। हमें क्या करना होगा? फर्स्ट पुट देम इन ए ग्लास ऑफ वाटर। अगर बड़ी फील्ड में है तो बकेट में डाल। Put them in water. The seeds, कोई भी ये सीड्स है, आपको मालूम है सीड्स में ये जो चीज है भारी होने के लिए टोटोप्लाज्म होता है। क्या चीज होती है? प्रोटोप्लाज्म। तो टोटोप्लाज्म जिसमें ज्यादा होगा, जैसे कोई सीड्स सॉलिन होते हैं जिसमें जितना ज्यादा टोटोप्लाज्म वही अच्छा जर्मिनेट करेगा। जो सूखा हुआ सीड है बिल्कुल हल्का हल्का, क्या वो जर्मिनेट कर पाएगा? भारी जो वजनदार है वही कर पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? पुट देम इन वाटर। द सीड्स दैट फ्लोट इन वाटर। दूसरी सेंटेंस पूरा करो। द सीड्स दैट फ्लोट इन वाटर। are not good quality but हाँ ठीक है। आर नॉट गुड and will not germinate, and will not germinate, while the heavier seeds sink हो जाएंगे। These are of good quality on a video. These are of good quality and germinate, will germinate. अब देखो, for sowing seeds हमें सीड ड्रिल की आवश्यकता होती है। We require seed drill for sowing seeds. We need सीड फनल भी ले सकते हो, बहुत ही पुराना मेथड है। या तो सीड फनल ले लो, पहले के किसान ऐसा करते थे, और सीड ड्रिल और सीड ड्रिल इज यूज्ड। दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो मान लीजिए पहले आपने फ्लो लगाया, तो फ्लो लगाने के बाद फ्लो के शैफ्ट में, ठीक है, ये शैफ्ट ले लिया, शाफ्ट के ठीक पीछे एक यहाँ पर एक इस तरीके की फनल लगानी पड़ेगी, और उस फनल में सीड्स डालते जाओ। तो जब सीड्स डाले जाएंगे तो जैसे जैसे फ्लो होगा तो क्या होगा, क्या पीछे से एक एक सीड गिरता जाएगा? ये जैसे जैसे आगे जाएगा उसी तरीके से इसमें से आप इसमें सीड डाल दीजिए, धीरे धीरे जलता चला जाएगा। अच्छा, इसके पीछे बैटन लगा दो। बैटन का प्रत्युष क्या मतलब होगा? एक प्लैंक या हैवी लकड़ी लगा दो, उससे क्या होगा? बोलो।
सर वो बराबर हो जाएगा, उससे level। कवर हो जाएंगे, नहीं तो तुम इधर डालते जाओगे सीड, पीछे से चिड़िया चुगती जाएगी, उनको तो सीड्स ही चाहिए। तो इट इज नाउ कवर्ड, तो सीड्स आर टू बी कवर्ड एज सून एज यू सो द सीड्स। और इस इक्विपमेंट का क्या नाम है? फनल। दैट इज सीड फनल। तो जैसा बुक में देखो बना हुआ है फनल, तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग के लिए हम क्या करते थे? इट इज सीड फनल। और ये सीड्स हैं, सीड्स को वो लोग हाथ से डालते चले जाते थे, उसी में पीछे अटैच कर लेते थे। हाउएवर द न्यू मेथड इज व्हाट? न्यू मेथड में हम क्या करते हैं? एक अलग सारी मेथड है। ये देखो, इसमें ये पूरा पाइप सिस्टम है और इसी में फॉर्क लगे हुए हैं। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो पता चलेगा। अब देखो, इसी के ऊपर, ठीक है, इन्हीं से अटैच है, यहाँ पर इसमें सीड डाले जाएंगे, तो सीड सभी तरफ चले जाएंगे और इसके एंड में छेद है, तो फिर क्या होगा? इसी में जहां जहां करता जाएगा वहां सीड गिरते चले जाएंगे। तो इट इज ए काइंड ऑफ सीड ड्रिल। बुक में इसका डायग्राम देखो, सीड ड्रिल मशीन। सीड ड्रिल का हम वीडियो भी देखें तो पता चले। Sowing of seeds. Sow your seeds. ये देखो ड्रिल, इससे इसमें जा रहा है पाइप में, पाइप से इसमें जा रहा है, फिर ये जो सबसे नीचे है वहां भारी भारी चलता चला जाए, इन सब में छेद बना हुआ है। ये इसके ऊपर बीज रखा है, बीज पाइप में जा रहा है और पाइप के अंदर इन सब में छेद बना हुआ है। तो जैसे जैसे रोलर जा रहा है, एक एक सीड्स क्या होता जा रहा है? गिरता जा रहा है। फिर से देखो दूसरा, नाउ ये भी सीड ड्रिल है, इसके अंदर ये भर लेगा सीड, तो क्या जहां जहां ये खोदेगा एक एक गिरता भी जाएगा? इसमें भरा हुआ है, पूरा हॉलो है, पूरा भर दिया सीड से, तो ये आगे चलाएगा, तो जो जमीन पे गड्ढा करेगा वहां पे एक सीड भी गिर जाएगा। तो इस चीज को क्या कहते हैं? सीड ड्रिल। यही वो भी है, यहाँ भर दो तो भरने के बाद इसमें पूरा भर जाएगा और जैसे आगे जाएगा तो वैसे। समझ में आ गई बात आपको? तो सीड ड्रिल वर्क्स लाइक दिस। या फिर आप हैंड मेथड से भी कर सकते हैं, और फिर उसको कवर कर दो, ये भी किया जा सकता है, ठीक है। और वाटर टेस्टिंग मेथड क्या है? लाइटर सीड्स एंड हैवियर सीड्स। देखो वाटर के मेथड से इसे पता किया जा सकता है। ये देखिए, So this coriander has a lot of tap in it, and in order to use it, अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो पता चल जाएगा कि जो ऊपर की ओर तैर जाएगा दैट इज लाइटर सीड्स, ठीक है। इतनी बात है। नाउ आफ्टर सीड ड्रिल यूज, आफ्टर सोइंग सीड्स, it is to be covered with a thin layer of soil so that it is not eaten by some birds. After sowing seeds, it is covered with thin layer of soil so that it is not eaten by, इतना नोट करो, इतना ही रखना।